शादी के दिन शीतल दुल्हन के जोड़े में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। लाल जोड़े में उसकी खूबसूरती और मुस्कान से पूरा माहौल खुशी से भर गया था। घर को सुंदर तरीके से सजाया गया था और चारों तरफ रौनक थी। शादी की रस्में चल रही थी और बारात के स्वागत की तैयारियां अंतिम चरण पर थी। तभी शीतल की दोस्त नेहा ने मुस्कुराते हुए मजाक किया, क्या बात है दुल्हन जी, दूल्हे राजा का इंतजार नहीं हो रहा है क्या? शीतल शर्मा गई और सिर झुका लिया। फिर रिया ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, इंतजार तो होगा ही, आखिर 3 साल बाद ये दिन आया है। सहेलियों की शरारत भरी बातें सुनकर शीतल शर्मा गई और उसके गाल गुलाबी हो उठे। वह सोचने लगी कि इन 2 सालों ने उसकी और विवान की जिंदगी को कितना बदल दिया। शीतल और विवान की लव मैरिज थी, लेकिन दोनों की आर्थिक स्थिति में बड़ा अंतर था। शीतल एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन की बेटी थी, जबकि विवान एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता था। उसके पिता आदित्य जी एक सरकारी नौकरी में थे। जब शीतल ने अपने पिता समरनाथ जी से विवान के बारे में बताया तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए और बोले, एक मामूली नौकरी करने वाले लड़के से शादी करोगी? हमारी और हमारी हैसियत का कितना फर्क है। मेरे ऑफिस में वैसे लड़के नौकर की तरह काम करते हैं और तुम उसी से शादी करना चाहती हो। लेकिन शीतल अपनी जिद पर अड़ी रही और दृढ़ता से बोली, पापा, प्यार पैसों से बड़ा होता है। विवान बहुत अच्छा इंसान है और मैं उससे ही शादी करूंगी। समरनाथ जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन बेटी की खुशी के आगे उन्हें झुकना पड़ा। हालांकि उन्होंने एक शर्त रखी, अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो 3 साल तक इंतजार करना होगा। अगर 3 साल भी तुम्हारा फैसला नहीं बदला तो मैं हाँ कह दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा मन बदल गया तो बात ही अलग होगी। ये सुनकर शीतल और विवान राजी हो गए। दोनों ने 3 साल तक एक दूसरे का इंतजार किया। इस दौरान कई मुश्किलें आई, लेकिन उनका प्यार हर परीक्षा में खरा उतरा। आखिरकार परिवार की रजामंदी में उसकी शादी हो गई। विदाई के बाद जब शीतल ससुराल पहुंची तो वहां सिर्फ उसके पास सास ससुर थे। उन्होंने बहू का बहुत प्यार से स्वागत किया। घर भले ही बड़ा न था, लेकिन उसमें अपनापन और सुकून था। हनीमून से लौटने के बाद विवान ने उसे फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। शीतल भी कुछ काम करना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा कि पहले घर को अच्छे से समझ ले। एक दिन जब शीतल रसोई घर में खाना बना रही थी तो उसने नमक के डिब्बे की पहचान नहीं हो रही थी। उसने सासू माँ को आवाज लगाई, लेकिन उसकी आवाज सुनकर ससुर जी रसोई की तरफ आ गए। शीतल झिझकते हुए सिर पर पल्लू रखने लगी। यह देखकर आदित्य जी मुस्कुराए और बोले, अरे बहू, इसे पर्दा करने की क्या जरूरत है, तुम मेरी बेटी जैसी हो। शीतल धीरे से बोली, पापा जी, सासू माँ कहाँ है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि नमक किस डिब्बे में रखी है। आदित्य जी हंसते हुए बोले, अरे बहू, तुम्हारी सास 1 घंटे से अपनी बेटी से बात कर रही है। तुम तो जानती हो वो कितना बात करती है, और मैं इतने सालों में तुम्हारी सासू माँ की खातिरदारी कर रहा हूँ, तो मुझे भी पता है कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? शीतल ने कहा, पापा जी, नमक का डिब्बा नहीं मिल रहा है। आदित्य जी ने नमक का डिब्बा निकालकर उसे दिया और मुस्कुराते हुए बोले, बहू, मैं तुम्हारे पिता समान हूँ, तुम मुझसे घूंघट क्यों कर रही हो? शीतल को उनकी बात सही लगी। उसने सिर से पल्लू हटा दिया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, ठीक है पापा जी, अब से पल्लू नहीं करूंगी। लंच के बाद संध्या जी ने कहा, बहू, आज रात का खाना मत बनाना, तुम विवान के साथ मूवी देखने चली जाओ और बाहर ही डिनर कर लेना। शीतल ने देखा कि मम्मी जी का चेहरा अचानक उदास हो गया। वह चिंतित होकर बोली, मम्मी जी, आप अचानक उदास क्यों हो गई? संध्या जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहू, मेरी शादी के कुछ ही दिन के बाद तुम्हारे दादा ससुर का देहांत हो चुका था। पूरे घर में शोक छा गया। उस समय लोग कहने लगे कि मैं अपशगुनी हूँ। पूरे गांव के लोग ताने मारने लगे, लेकिन मैं चुप रही। ये सब सहना बहुत मुश्किल था। शीतल का दिल धड़ से रह गया। उसने हैरानी से पूछा, क्या? संध्या जी ने आगे कहा, हम कभी घूमने नहीं गए, न ही एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता सके। विवान के जन्म के बाद तो जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई कि खुद को ही भूल गई। ये सुनकर शीतल की आंखें नम हो गई। उस रात शीतल देर तक सोचती रही। वह अपने सास ससुर के लिए कुछ खास करना चाहती थी। आखिरकार उसने उनके लिए एक योजना बनाई। अगले दिन जब विवान ऑफिस से लौटा तो शीतल ने उत्साह से अपनी योजना उसे बताई। विवान खुशी से चौंक गया। सच में? शीतल मुस्कुराकर बोली, हाँ, मैं चाहती हूँ कि मम्मी पापा को वो खुशी मिले जो उन्हें कभी नहीं मिली। शाम को दोनों शॉपिंग के लिए निकले। जब वे घर लौटे तो संध्या जी और आदित्य जी हैरान रह गए। संध्या जी ने आश्चर्य से पूछा, अरे तुम लोग इतनी जल्दी मूवी देखकर आ गए? शीतल मुस्कुराते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, आज मूवी नहीं देखी, हम आपके लिए शॉपिंग करने गए थे। संध्या जी ने देखा शीतल के हाथों में ढेर सारी साड़ियां और आदित्य जी के लिए नए कपड़े थे। यह देखकर संध्या जी चौंक गई। तभी विवान ने पापा के हाथ में
एक ट्रेन की टिकट रखी और उत्साह से बोला, पापा अगले हफ्ते आप दोनों रानीखेत घूमने जा रहे हैं। आदित्य जी और संध्या जी आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। आदित्य जी भावुक होकर बोले, बेटा इसकी क्या जरूरत थी? शीतल प्यार से बोली, मम्मी जी शादी के बाद आप दोनों कभी घूमने नहीं गए, अब तो घर संभालने के लिए मैं हूँ ना, आप दोनों निश्चिंत होकर घूम आइए। ये सुनकर संध्या जी भावुक हो गई और आदित्य जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने शीतल के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बहू हो तो ऐसी जो अपने सास ससुर की इतनी चिंता करे। शीतल भी खुश थी, वह अपने सास ससुर के लिए कुछ अच्छा कर पाई। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों का अपडेट समय पर मिलता रहे। थैंक यू।